हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। बड़े दिनों के बाद हम लोग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्शंस का टाइम भी आ रहा है, बड़ी सारी चीजें चल रही हैं। क्या ये बैंक अभी भी मल्टी बैगर बनने लायक है? क्या इसको खरीद सकते हैं, बेच दे या फिर होल्ड करे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए? मैं क्या कर रहा हूँ, पहली बात तो अब यहाँ देख लीजिए स्क्रीनशॉट कि मैं अभी भी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ। 5.5 लाख रुपए के आसपास मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अपने आप को एक वर्दी कैंडिडेट मानता हूँ कि मैं स्टॉक के बारे में बात कर सकता हूँ। और यूजुअली मैं उन्हीं स्टॉक के बारे में बात करता हूँ चैनल में जो मैंने खरीदे होते हैं या फिर मेरे वॉच लिस्ट में जिसको मैं खरीदने की सोच रहा होता हूँ। राइट, ये मेरी ट्रांसपेरेंसी इस चैनल में है। तो बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। भाई अभी चल क्या रहा है मामला, बिकॉज लास्ट एक साल में इस स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। ये नील बटा सन्नाटा वहीं पे बैठा हुआ है। अब फ्रस्ट्रेशन आ रहा है लोगों को, राइट, कि भाई साहब नहीं बढ़ रहा है स्टॉक। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 10-1 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है। खैर आपको इसका जो बोनस है वो मिल गया होगा, शेयर का 15% के आसपास आपको बोनस मिल गया होगा, आपके डीमैट अकाउंट में मिल गया होगा। वो एवरेज प्राइस कम हुआ है लेकिन आपको उसका प्रॉफिट तो मिल ही गया होगा, राइट। तो प्रॉफिट मिल गया, बेच दे। चलिए बात समझते हैं। पहली बात तो ये समझते हैं कि भाई ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी करती क्या है। आप में से बड़े सारे लोग नए हो सकते हैं, तो ये आपके HDFC बैंक, ICICI बैंक थोड़ा हटके हैं। ये बैंक यूजुअली गांव एंड कस्बों में काम करती है, टायर 2 टायर 3 सिटीज में काम करती है, राइट। और इंडिया का 50% जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो गांव एंड कस्बों में ही होता है। तो यहाँ पे मेरा मानना ये है, और जो मेरी थीसिस है हमारे चैनल में हम लोग बात करते हैं, ये गांव एंड कस्बों में ग्रोथ होना बहुत बाकी है। यहाँ मैं अपने ओपिनियन से ज्यादा फैक्ट्स में बात करूंगा। अगर आप देखेंगे FY18 में ये मार्केट शेयर है बैंक्स का कितना परसेंटेज, बैंक्स इंडिया के स्मार्ट सिटी जिसको आप बोलते हैं कि शहर, वहां पे हैं और कितने गांव एंड कस्बों में। अगर आप देखिए FY18 में 66% जो बैंकिंग का मार्केट शेयर था वो शहरों में था। येलो पार्ट में शहर है 66-19 में, अब देखिए 62% है। मतलब किसने यहाँ पे मार्केट शेयर लिया है? अगर आप देखेंगे 7% गांव एंड कस्बों में, मतलब बढ़ते बढ़ते 8% हो गया। 12% जो शेयर था टायर 2 टायर 3 सिटीज में, वो बढ़ के 13 हो गया। और टायर 2 में भी देखिए जो आपके टाउनिश एरियाज होते हैं 15 से 17%। शहर में कम हो रहा है मार्केट शेयर, लेकिन गाँव एंड कस्बों में, टाउन्स में यहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ रहा है। और वहीं पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे बैंक्स काम आते हैं जिनका मेन काम 75% जिनका बिजनेस गांव एंड कस्बों में होते हैं, राइट। तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली इलेक्शंस के बाद स्टॉक मार्केट एक अच्छा खासा रैली देता है। अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा रैली आ सकती है, और इसी के लिए बहुत सारे नए निवेशक या फिर जो ऑलरेडी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, वो यहाँ पे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। लेकिन अगर उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उनके पास यहाँ पे एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब होता क्या कि बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि फ्री में डीमैट अकाउंट खोल देते हैं, लेकिन उनके बड़े सारे हिडन चार्जेस रहते हैं, बड़े सारे हिडन ब्रोकरेज रहते हैं, ब्रोकरेज फी बहुत हाई रहती है। ऐसे में मैं आपको एम स्टॉक पे मेरा एसेस के बारे में बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो ब्रोकरेज और लाइफ लॉन्ग दे रही है एम स्टॉक। 145 करोड़ ब्रोकरेज सेव हुआ है लास्ट एक साल में, और 10 लाख क्लाइंट रजिस्टर्ड हुए हैं एम स्टॉक में। अगर नीचे आए तो हम लोग देख सकते हैं कि ई मार्जिन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है 6.99% में, जो कि इंडस्ट्री वाइज सबसे लोएस्ट है। इन्होंने 7.99% से 6.99% पे अपना ई मार्जिन फैसिलिटी का फीस कम किया है। स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट एक साल में एम स्टॉक का टर्नओवर 5.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 1352 करोड़ का यहाँ पे MTF बुक है। 49 करोड़ प्लस ट्रेड्स ले चुके हैं। 145 करोड़ हमने देख लिया कि ब्रोकरेज सेव हुआ है। 4 स्टार ऐप रेटिंग है, और 4,500 यहाँ पे रिटेल होल्डिंग्स है एम स्टॉक में। और सिर्फ लास्ट एक साल की बात कर रहा हूं मैं, 10 लाख क्लाइंट्स यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं एम स्टॉक में। अगर एम स्टॉक की प्राइसिंग की बात करें तो एक नंबर यहाँ पे इनका प्राइसिंग मॉडल है, जबरदस्त। अगर आप देखें यहाँ पे 999 में आपको जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ लॉन्ग, जी हाँ, जिंदगी भर आपको जीरो ब्रोकरेज मिलेगा एम स्टॉक में। डिलीवरी, इंट्राडे, FNO, म्यूचुअल फंड्स, IPO, करेंसी, हर जगह आपको कोई ब्रोकरेज पे नहीं करना। साथ में अगर आपने इनका AMC प्लान भी
ले लिया तो आपको 999 प्लस 999 आपको लाइफ लॉन्ग कोई ब्रोकरेज नहीं भरना एम स्टॉक में। अब बड़ा सवाल ये आता है कि सिद्धार्थ भाई हम लोग एम स्टॉक में बिलीव कैसे किया जाए, इन पे ट्रस्ट कैसे किया जाए। तो ये समझिए एम स्टॉक मिराई एसेट्स के अंडर आता है। जी हाँ, मिराई एसेट्स एक पेरेंट कंपनी एम स्टॉक की जो यहाँ पे 1082.7 मिलियन यूएस डॉलर्स का प्री टैक्स इनकम कर रहा है। यहाँ पे 16.1 बिलियन डॉलर का इक्विटी कैपिटल है और तकरीबन 600 बिलियन डॉलर का क्लाइंट एसेट्स यहाँ पे संभालती है मिराई एसेट्स। तो कोई छोटी मोटी संस्था तो बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी संस्था है और आप यहाँ पे निश्चिंत होकर एम स्टॉक पे मेरा एसेट्स के साथ अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दिया है। अभी जाइए और एम स्टॉक बाय मेरा एसेट्स को ट्राई जरूर कीजिएगा। अब इनके यहाँ और फंडामेंटल नंबर्स देख लेते हैं। स्टॉक पी 7.61 का है, अभी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सस्ता दिख रहा है। खैर हम लोग स्टॉक पी की बात नहीं करते, बैंकिंग में हम लोग पीबी देखते हैं। तो 2.43 का यहाँ पे पीबी है। अगर बड़े बैंक को देखोगे, HDFC बैंक, ICICI बैंक के 3-4 के पीबी में रहते हैं, तो ये अभी भी ठीक ठाक लग रहा है। मैं आपको अंडर वैल्यू नहीं बोलूंगा, ओवर वैल्यू नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक बोलूंगा। प्लेज यहाँ पे कुछ नहीं है। इंडस्ट्री पी 12.5% के आसपास है, 12.5% के आसपास है। ROE 32% का यहाँ पे, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरे बैंकिंग सेक्टर में। डिविडेंड भी दे रहा है अभी 1.5 रुपीज़ का। जी हाँ, ₹1.5 का डिविडेंड यहाँ पे ये कंपनी दे रही है। फेस वैल्यू 10 का है, तो कल को स्प्लिट हो सकती है। रिटर्न ऑन एसेट्स जबरदस्त है, 3.85%, जो बड़े बैंक का 2% के आसपास रहता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट उसके डबल है। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है, कोई नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए लाइक कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, चैनल को बूस्ट करता है, दोबारा वीडियो बनाने का मन करता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नंबर्स देख के बड़ा मजा आता है, और कमेंट भी कर दीजिए। मैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में नई डिटेल्स लेके आने वाला, नई अपडेट्स लेके आने वाला कि हो क्या रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए IDFC फर्स्ट बैंक में मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो लिख दीजिए वी वांट मोर। तो वी वांट मोर अगर आप लिखेंगे तो मुझे IDFC फर्स्ट बैंक पे एक मुझे आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग को वीडियो चाहिए, राइट। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के रेवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 3 साल पहले 618 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था, अभी 1529 करोड़ रेवेन्यू। अगर आप देखिए पिछले साल क्वार्टर कंपेयर करें तो मार्च 2023 में 1200 करोड़ के आसपास था, अभी उससे काफी ज्यादा बढ़ गया, ऑलमोस्ट 20% यहाँ पे इनका सेल्स बढ़ा है, राइट। और अगर नेट प्रॉफिट पे देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं। 330 करोड़ का भी नेट प्रॉफिट हो गया है, ये असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ रहा है। इसी टाइम लास्ट क्वार्टर में 310 करोड़ का था। ये वह टाइम है जहां पे अभी इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ, इंटरेस्ट रेट स्टेबल है। हम सबको लग रहा था, मुझे तो बिल्कुल लग रहा था कि दिसंबर 2023 तक, जी हाँ, Q3 ऑफ FY24 में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि FY25 मतलब दिसंबर इस साल तक में इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम शायद ना हो, क्योंकि इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ रहा है, अभी स्टेबलाइज्ड है। 3.36% का डेटा है इन्फ्लेशन यूएस में। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर यूएस में चीज़ें सही ना हो, कम ना हो, तो इंडिया में क्या पूरी दुनिया में चीज़ें सही नहीं होंगी, बिकॉज पूरी दुनिया यूएस मार्केट को फॉलो करती है, बिकॉज डॉलर इज द ग्लोबल करेंसी, राइट। तो वहां पे जो चीजें होती है वो हर जगह उस चीज का एक रिफ्लेक्शन हमें मिलता ही मिलता है। अब बात करते हैं एसेट क्वालिटी की, जो कि है ग्रॉस एनपीए, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें आप, ग्रॉस एनपीए कोविड टाइम में बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे ग्रॉस एनपीए थोड़ा बड़ा है और नेट एनपीए भी थोड़ा बड़ा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। दिस इज अ बैड साइन। बट कितना बैड साइन? जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज कम होगा तो ये अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि एफडी के रेट के जो ब्याज है वो बढ़ गए हैं, सेविंग्स इंटरेस्ट रेट के ब्याज बढ़ गए हैं। तभी बढ़ रहे हैं बिकॉज अभी इंटरेस्ट रेट हाई लेवल पे है, राइट। जैसे ही कम होगा तो ये सारे नंबर्स एसेट क्वालिटी अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पे बड़े सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि भाई साहब इतना अच्छा बैंक है, इतना अच्छा स्टॉक है, तो यहाँ पे 0% क्यों यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग रह गई है? ये तो मतलब ये जो प्रमोटर है भाग गए अपनी कंपनी को छोड़ के, ऐसा नहीं है। इसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड या फिर प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। आपके HDFC बैंक की भी 0% है, ICICI बैंक की भी 0% है। ये सारे बैंक खुद ब खुद चलते हैं, FIS DIS पब्लिक चलाती है इन बैंक को, तो कोई डरने वाली बात नहीं। आप बात समझिए, CEO ऑफ द बैंक ही बैंक को चलाता है, वही कंपनी को चलाता है। अगर CEO भाग रहा है, CEO में कोई दिक्कत है, तो तब जाके बात बिगड़ती है। और CEO से याद आया, इनके जो CEO है इतिरा डेविस जी, वो भी जा रहे हैं छोड़ के। उनका टर्म हो गया, सितंबर तक का टर्म था, अभी जुलाई में छोड़ के जा रहे हैं। उसके अलावा संदीप नौटियाल जी आ रहे हैं, उसके वजह से भी थोड़ा पैनिक यहाँ पे दिख रहा है। लोगों को अनसर्टेनिटी है कि भाई साहब ये CEO कैसा काम करेगा, बिकॉज इतिरा डेविस ने बहुत ही
कमाल का काम किया था। वो 2021 जुलाई में आए थे और 2-3 सालों में उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए कोविड के टाइम से, और 3 साल में बहुत ही ज़बरदस्त है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भाई अब देखिए संदीप नौटियाल जी ऐसे वैसे तो है नहीं, 36 साल का उनको बैंकिंग एक्सपीरियंस है। SBI लाइफ में वो MD एंड CEO काम किया, SBI में काम किया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में, तो छोटे मोटे तो वो भी नहीं है। तो एक ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है मार्केट में, राइट। अगेन अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, बड़ा मजा आता है लाइक को देख के। कमेंट भी कर दीजिए, वी वांट मोर, मैं IDFC फर्स्ट बैंक में नई वीडियो लेके आऊंगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप यहाँ पे केयर की रेटिंग में देखेंगे तो AA स्टेबल है, यहाँ पे एवरीथिंग इज ओके। ये थोड़ा मार्केट कैप छोटी कंपनी है तो यहाँ पे A दे रहे हैं, वरना AAA मिल जाता। तो दिस कंपनी इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े ज़्यादा है, हमने समझ लिया क्यों ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे अभी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सब सही हो जाएगा, राइट। मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक। आप इस टाइम पे आप बेचने की नहीं सोच सकते, बिकॉज अभी पूरा बैंकिंग सेक्टर नहीं बढ़ रहा। अगर आप देखिए निफ्टी बैंक वही का वही है भाई साहब। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो बैंक है उससे तो पैसे लेंगे, वो तो लेन देन करेगा। अगर कोई भी देश आगे बढ़ेगा तो बैंकिंग सेक्टर तो पहले आगे बढ़ना चाहिए ना। बैंकिंग सेक्टर पहले आगे बढ़ेगा, फिर बाकी चीजों तक पैसे पहुंचेंगे, राइट। मैं आपको कुछ और आंकड़े दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको संक्षेप में बताने वाला हूँ कि की हाइलाइट्स ऑफ द बैंक क्या चल रहा है। ग्रॉस लोन बुक बड़ा है, तकरीबन 30,000 करोड़ तक ग्रॉस लोन बुक पहुंच गया, 24% से बड़ा है 24,000 करोड़ से। टोटल डिपॉजिट से बढ़ रहे हैं, जो आपके FD वगैरह होते हैं वो बढ़ रहे हैं 23% से। कासा का नंबर बढ़ा है 25.5%, 26.5% हुआ है। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहे, बड़े ऊंचे लेवल पे है, राइट। बाकी इनके नंबर देखते हैं, GNP, NNP हमने देख लिया। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यहाँ पे 15% होना चाहिए, 24.5% के ऊपर है, राइट। एम्प्लॉयज यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो बैंक एक्सपैंड हो रही है। निम परसेंटेज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 9.4%। जो उनकी हिस्ट्री रहती है स्मॉल फाइनेंस बैंक की 8-9% के आसपास है, वन ऑफ द लीडिंग है स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर में। NII भी बढ़ रहे हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने देख लिया, रिटर्न ऑन एसेट देख लिया, ROE देख लिया, लेकिन यहाँ पे NIM बढ़ रहा है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो फंडामेंटली दिस स्टॉक इज वेरी गुड, दिस कंपनी इज वेरी गुड। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लिया, क्या चल रहा है इंडस्ट्री वाइज, इनके की हाइलाइट्स देख लिए। कुछ मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे CEO बदल रहे हैं, CEO इज अ बैकबोन ऑफ द कंपनी। हम लोग बैंकर को देखते हैं तो संदीप नौटियाल जी आ रहे हैं, थोड़ी अनसर्टेनिटी है, लेकिन अगर ये बैंक अगर इंटरेस्ट रेट कम हुए और संदीप नौटियाल जी ने बढ़िया काम किया तो ये बैंक अभी 50 रुपये के अंडर मिल रहा है आपको आराम से। 60 टू 62 रुपये का ऑल टाइम हाई है, आराम से क्रॉस करके 75-100 तक पहुंच जाएगा। इस साल पे नहीं तो अगले साल तक पहुंच जाएगा। और हम लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हम लोग ट्रेडर नहीं, FNO नहीं करते, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, फ्यूचर्स कुछ नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक इन्वेस्टर है, हमें अपनी जॉब वॉब करनी है भाई, धंधा संभालना है। मैं भी धंधा संभाल रहा हूँ, मैं अपने नई वेंचर में लगा पड़ा हूँ। स्टॉक मार्केट को हम लोग थोड़ी कम बात कर पाते हैं आजकल, बिकॉज मैं अपने वेंचर में ज़्यादा हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं ऐसे स्टॉक्स जिसमें मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ और हम लोगों ने बात करी है बहुत ज़्यादा, उस पर दोबारा मैं अपडेट्स लेके आता रहूँगा। तो प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, अभी तक मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए यार। We'll see you next video. Till then, you go and earn freedom. जय हिंद एंड जय भारत। जाते जाते M Stock पे मेरा एसेट्स को विजिट करना ना भूलेगा। अपना आप यहाँ पे ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने का बिल्कुल सोच सकते हैं, तो प्लीज लिंक पे जाइए। लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन है, अभी जाइए और ट्राई करिए M Stock को। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.